कल हम जो धर्म के बारे में चर्चा किए थे, तो आपने बताए थे कि धर्म का रक्षा हम नहीं करते हैं, धर्म हमारा जी रक्षा करता है। जी लेकिन अक्सर हमको सुनने के लिए ये मिलता है, बहुत सारे जितने जो महापुरुष हुए वो लोग धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे कर्म किए हैं। और गीता जी भी ये कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म हमारा कैसे, हम कैसे धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म हमारा कैसे रक्षा करते हैं, जी जी। उसके ऊपर थोड़ा। जैसे अभी आप शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं या शास्त्र हमारी रक्षा कर रहा है? आप दर्शन पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये भी कहा जाता है ना कि ये लोग शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं। जैसे वेदों को तहस नहस कर दिया, बहुत सारे ज्ञान को जला दिया कुछ आक्रमणकारियों ने, लेकिन जिन लोगों को वो कंठस्थ था तो उन्होंने फिर से उन शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दिया। तो कहते हैं कि ये जो हमारी गुरु परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा से हमने इसका रक्षण किया, तो ये आज तक विद्या हमारे पास है। वेद विद्या, दर्शन विद्या, अध्यात्म विद्या, जो भी है गुरु परंपरा से। तो अब भी हम उसका रक्षण करने के लिए, मानो सर्वथा नष्ट हो भी जाए यदि बाहर के किसी कारण से, तो भी हमारे अंतःकरण में जो उसके संस्कार हैं वो तो नष्ट नहीं हो सकते। तो हम एक तरह से शास्त्र की रक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। जब व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो महाभाष्य में शुरू में ही उसके कई सारे प्रयोजन आते हैं कि आप व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक कारण ये भी आता है, शास्त्र की रक्षा के लिए, व्यवहार के लिए पढ़ा जाता है, शास्त्र की रक्षा के लिए पढ़ा जाता है, आजीविका के लिए पढ़ा जाता है, विद्वत्ता के लिए पढ़ा जाता है। तो बहुत सारे वहाँ कारण हैं। तो हम शास्त्र को इसलिए भी कई कारण से पढ़ रहे हैं। हम भी अपना सुयश प्राप्त करने के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, उन सारे कारणों में एक कारण ये भी है शास्त्र की रक्षा करने के लिए। लेकिन यदि हम शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम भी कुमार्ग पे चले जाएंगे, सन्मार्ग पे नहीं रह पाएंगे हम। तो एक परस्पर एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। हम शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं, शास्त्र हमारी रक्षा कर रहा है। हम पतंजलि योग पीठ का सम्मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पतंजलि योग पीठ का सम्मान किससे बढ़ेगा? जिसमें आदर्श ब्रह्मचारी रहते हों, जिसमें आदर्श सन्यासी रहते हों, तो संस्थान का सम्मान बढ़ेगा। और ब्रह्मचारियों का और सन्यासियों का सम्मान किससे बढ़ रहा है? पतंजलि से बढ़ रहा है। ये कहाँ के ब्रह्मचारी हैं? पतंजलि के ब्रह्मचारी हैं। तो परस्पर एक दूसरे का रक्षण करते हैं हम। जब हम शास्त्र की रक्षा करते हैं, शास्त्र हमारी रक्षा करता है। जब हम शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करते, हिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन नहीं करते, असत्य का पालन करते हैं, मर्यादाओं का पालन नहीं करते, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वो तो नष्ट नहीं होंगे, हम ही नष्ट हो जाते हैं। असत्य का पालन करेंगे तो हमारा ही नाश होगा ना। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी गाली मानी जाती है भारत में। किसी को मतलब बहुत सबसे बुरी गाली देनी हो तो क्या बोलते हैं? तेरा सत्यानाश हो। सत्यानाश का मतलब क्या होता है? सर्वस्व नाश हो, उसको बोलते हैं सत्यानाश। तो भाई ये माना जाता है हमारे यहाँ कि यदि व्यक्ति के सत्य का नाश हो गया तो अब उसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, वो सब क्या है? निरर्थक है, यूजलेस। और यदि व्यक्ति का सत्य बचा हुआ है तो भले ही वो गरीब भी क्यों ना हो। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, धर्मात्मा यदि गरीब भी है तो उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। भले ही धन नहीं है उसके पास, साधक है ना, योगी है। और जो अधर्मात्मा है वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो तो भी उससे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं, कोई दम नहीं होता है उसमें। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जब अभियान चलाया सत्ता परिवर्तन का, तो लोग बोलते थे, बोले हाँ ये सन्यासी उस जड़ को उखाड़ सकते हैं जो 100 हाथ नीचे जा चुकी है। 100 हाथ नीचे मतलब 100 वर्ष से बनी थी पार्टी कांग्रेस,
तो बोले इसकी तो इतनी गहरी जड़ें हैं जमीन में, 100 हाथ नीचे हैं, तो उसको ये सन्यासी उखाड़ेंगे। लेकिन वो क्यों उखड़ गई? क्योंकि उसमें सत्य धर्म नहीं बचा था। तो आचरण की, सत्य की, धर्म की, पवित्रता की जो संपत्ति है वो बहुत महान होती है। तो वास्तव में हम इनकी रक्षा नहीं करते, ये हमारी रक्षा करती हैं। जैसे हमारे स्वामी जी थे, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो वहाँ किसी व्यक्ति ने आके उनको कहा, महाराज जी आपने तो बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया। वहाँ हरियाणा में है उनका आश्रम, नूरगढ़ में। आपने तो बड़ा प्यारा ये इतना सुंदर आश्रम बना दिया। तो उन्होंने कहा धीरे से कि भाई ये तो भगवान ही जानता है, मैंने इस आश्रम को बना दिया या इस आश्रम ने मेरे को बना दिया। अगर ये आश्रम नहीं होता तो मेरा जीवन का क्या हाल होता, ईश्वर मालिक है। तो परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हमने किसी चीज को, धर्म को, सत्य को सम्माननीय बना दिया या उस सत्य ने हमें सम्माननीय बना दिया। बोलते हैं ना, जिस आप तो सेवा करते हैं, संगठन में सेवा करते हैं, तो आपने तो बड़ा उपकार कर दिया, पतंजलि का संगठन का बड़ा एहसान है। तो पता नहीं उस व्यक्ति ने पतंजलि की सेवा करके उपकार कर दिया या इस सेवा ने उस व्यक्ति का उपकार कर दिया। अगर ये सेवा करने को नहीं मिलती तो जीवन तो ऊंचा उठता ही नहीं, प्रतिभा तो छिपी रह जाती। तो हमने सेवा नहीं की, बल्कि हमने सेवा से कोई चीज का निर्माण नहीं किया, बल्कि उस सेवा ने हमारा निर्माण कर दिया।